सब काम निकल गया। अब जब गर्मी आधा होने वाली है तब बोल रहे हैं किसी कंपनी को काम दे रहे हैं। हम लोग को सूचना दिए बिना बोल रहे हैं कि आप लोग को काम से निकला गया है, आप लोग का काम यहाँ नहीं है, आप लोग को नहीं पहचानते हैं। 2010 से काम कर रहे हैं नगर निगम वाटर बोर्ड में। चापाकल रिपेयरिंग, पानी रोड में बहता है, वो सब लीकेज बंद करते हैं। लेकिन जब साहब से भेंट करने गए तो एक भाई अचानक बोलता है नहीं, सब काम को किसी के दे दिया है, लीज में दे दिया है, काम नहीं हो पाएगा। तो जो काम करना है तो लीज में करने के लिए बोले। हम लोग को बोला गया कि तुम लोग का काम, तुम लोग से काम नहीं लिया जाएगा सर। हम लोग एजेंसी आएगा, एजेंसी के द्वारा काम किया जाएगा। मैं कोशिश करूँगा। बोले कि तो हम लोग क्या करेंगे सर? बोले तो बोलते हैं कि आप लोग हम कोशिश करेंगे कहीं एजेंसी में घुसाने की कोशिश करूँगा, ऐसा बोलते हैं। तो निश्चित तौर से यदि काम नहीं बनता है, मजदूर लोगों का हक अधिकार नहीं मिलता है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे और इसको लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और इसको लेकर बहुत आस के साथ में आज मजदूर लोग जो है आज केंद्रीय सरना समिति में आए और अपना विश्वास रखे हैं। रांची में इन दिनों खूब गर्मी है, तेज धूप है और हर जगह पानी की समस्या देखने को मिल रही है। अगर आप भी इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं तो आपको इन समस्याओं को दूर करने के लिए नगर निगम अब नहीं है। कर्मचारियों से हम बात करेंगे और इनकी समस्याओं को, क्योंकि अब इन्हें रोजी रोटी नहीं मिलती है तो क्या करेंगे, तो बहुत बड़ी समस्या है। पानी की समस्या के साथ साथ इनकी भी अपनी परेशानी है। बताएंगे, आपका क्या नाम हुआ? त्रिवेणी अग्रवाल। 2010 से काम कर रहे हैं नगर निगम वाटर बोर्ड में। चापाकल रिपेयरिंग, पानी रोड में बहता है, वो सब लीकेज बंद करते हैं। लेकिन जब साहब से भेंट करने गए तो एक भाई अचानक बोलता है नहीं, सब काम को किसी के दे दिया है, लीज में दे दिया है, काम नहीं हो पाएगा। तो जो काम करना है तो लीज में करने के लिए बोल रहे थे। तो आप लोग इस तरह के कर्मचारी कितने हैं जो दिख रहे हैं, कितने लोग हैं? हम लोग 25 से 30 तक हैं। 25 से 30 लोग हैं, देख सकते हैं। इस इनका आई कार्ड बना हुआ है, रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कचहरी रोड रांची, और पूरा विवरण है इनका। और ये पिछले 12 सालों से काम कर रहे हैं। इनके पास भी इसी तरह के दस्तावेज हैं और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी हैं इन लोगों का पूरा लिस्ट है कि ये लोग क्या काम करते हैं, कब से काम कर रहे हैं। बताएंगे, आपका क्या नाम हुआ और कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा नाम सुशील लकड़ा हुआ और मैं 2012 से काम कर रहे हैं। 2012 से काम कर रहे हैं। किस तरह का काम करते हैं? प्लम्बर का काम करते हैं, चापाकल रिपेयरिंग करते हैं और लीकेज रोड में जो कनेक्शन लीकेज। आप लोगों को क्या कहा गया? हम लोग को बोला गया कि तुम लोग का काम, तुम लोग से काम नहीं लिया जाएगा सर। हम लोग एजेंसी आएगा, एजेंसी के द्वारा काम किया जाएगा। मैं कोशिश करूँगा। बोले कि तो हम लोग क्या करेंगे सर? बोले तो बोलते हैं कि आप लोग हम कोशिश करेंगे कहीं एजेंसी में घुसाने की कोशिश करूँगा, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, ये जो है अब आप लोग यहाँ पर बैठ गए, आप लोगों को मना कर दिया गया है। अगर रांची शहर में किसी तरह का परेशानी हो जाता है, कहीं नल ये सब खराब होने का शिकायत हो जाता है, तो करने वाला कोई है क्या आपकी जगह पे? मेरे जगह तो कोई नहीं है अभी वहाँ सर। 2 थी परमानेंट है, वो मिस्त्री खाली लीकेज बंद करने जाते होंगे। अभी शायद चापाकल तो रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे उन लोग। कहने का मतलब साफ है कि अगर आपके इलाके में नल से जुड़ा हुआ किसी भी तरह की समस्या होती है, अगर आप रांची नगर निगम में कंप्लेन करते हैं तो उसे रिपेयर करने वाले मजदूर यहाँ हैं। और इन लोगों को साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब आप लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है। बताएंगे, अभी चुनाव का समय है, ऐसे में आप लोगों को मना कर दिया गया। आप लोग कब से काम कर रहे हैं? किन किन मौक़ों पर आप लोगों ने एक सिपाही की तरह काम किया है? हम लोग यहाँ 2008 से कार्यरत में है नगर निगम वाटर बोर्ड में। हाँ। यहाँ चापाकल से मरामती से लेके हैंडपंप मरामती करके आपका वाटर सप्लाई का जो मोटा पाइप या पतला पाइप जो है, घरेलू कनेक्शन है, उस सब को भी काम करते हैं। जहाँ तक कि कोरोना काल में भी हम लोग काम किए हैं। और उसके अलावा दशहरा में होता है, उसमें रोस्टर ड्यूटी भी किए हैं। और अलावा 2018 में भी करवाए थे। 10 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक भी ड्यूटी करवाए हैं। और सुबह 6 से लेकर 2 बजे तक भी करवाए हैं। और अभी कोरोना समय था 2-3 साल का, कोरोना समय भी काम कराए हैं। जब सब काम निकल गया, अब जब गर्मी आधा होने वाली है तब बोल रहे हैं किसी कंपनी को काम दे रहे हैं। हम लोग को सूचना दिए बिना बोल रहे हैं कि आप लोग को काम से निकला गया है, आप लोग का काम यहाँ नहीं है, आप लोग को नहीं पहचानते हैं। एक बात बताइएगा, जितने आप लोग कर्मचारी हैं रिपेयरिंग का काम करते हैं, नल वगैरह बनाते हैं, तो आप लोग कहाँ के हैं? रांची के लोकल हैं या फिर बाहर के? रांची के लोकल है, लोकल है। जब इस तरह का दिक्कत हुआ तो क्या किए?
अब तो हम लोग तो ना घर ना घाट का हो गए हैं, न का बीच रास्ता में अल्लाह के हम लोग को छोड़ दिया गया। हम लोग कहाँ जाएं अब? अभी समय में अब मान के चलिए, अभी कहीं जाएंगे तो कोई रखे काम में है नहीं। और जब इतना 10-15 साल से हम लोग यहाँ जो नगर निगम में जो काम कर रहे हैं, तो उसका क्या सिला दिया? अब तो यहाँ नगर निगम न बताएगा। यहाँ पर फूलचंद तिर्की हैं जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं। इन लोगों ने इन्हें जब इस तरह की समस्या आई तो इन लोगों ने लिखित रूप से इनको आवेदन दिया है और कहा है कि इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए मदद करें। फूलचंद तिर्की से बात करेंगे। आप लोगों को, आपके पास इन लोगों ने किस तरह का आवेदन दिया है और आवेदन मिलने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं? निश्चित तौर से जब इन लोगों से जब समस्या आई तो केंद्रीय सरना समिति एक सामाजिक संस्था है और चूंकि हमारे आदिवासी समाज से काफ़ी लोग हैं, तो ये अपने समाज में गुहार लगाया कि हम लोग को इस तरह से समस्या है। हम लोग 13-14 साल तक यहाँ काम किए हैं नगर निगम में और आज हम लोग को निकाल दिया है और हम लोग का जो स्थिति है, परिवार संग भुखमरी का नौबत आ गया है। तो हमने पहल करते हुए आज नगर निगम प्रशासक के पास में भेंट करा और एक केंद्रीय सरना समिति की तरफ से लिखित आवेदन दिया है कि देखिए गरीबों का, जो मजदूरों का है, इस तरह का समस्या है सर, और आपने इसको निकाल दिया है, तो इसको जो तो यथाशीघ्र जो है आप बहाल करें और नियमित करने का काम करें। तो फिर से हम लोग बोले कि अगर काम नहीं, मतलब बात नहीं बनता तो ये बातों को लेकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक जाएंगे। तो निश्चित तौर से यदि काम नहीं बनता है, मजदूर लोगों का हक अधिकार नहीं मिलता है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे और इसको लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इसको लेकर बहुत आस के साथ में आज मजदूर लोग जो है आज केंद्रीय सरना समिति में आए और अपना विश्वास रखे हैं। तो हम लोग उसका विश्वास को खरा उतरने काम कर रहे हैं। अभी चुनाव का समय है, ऐसे में इन लोगों को अभी निकाल दिया गया है, तो ये क्या मानते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये देखिए झारखंड में भ्रष्टाचार बढ़ा है। नेता और अफसर के गठजोड़ से लूट मची हुई है। आप देख रहे होंगे कि कहाँ कहाँ रुपया पकड़ा रहा है। तो आज मजदूरों का भी षड्यंत्र के तहत इन लोग का भी वही जो है अपना विभागीय रौब दिखा करके इन लोग को बैठा दिया गया है। और हो ना हो आउटसोर्सिंग का मामला, भी नया नया कंपनी आएगा, उनको काम दे दिया जाएगा, अब मजदूरों का हक और अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। तो केंद्रीय सरना समिति हम लोग हमेशा से सामाजिक लड़ाई लड़ते आए हैं। और जो झारखंड है, जो झारखंडी है, यहाँ के जो 32 का खतियानीधारी है, ये लोग को पहला अधिकार बनता है कि यहाँ का रोजी रोजगार, व्यवसाय, ठेका पट्टा सब मिले। लेकिन आज झारखंड राज्य में झारखंडी लोग बाहरी तरह आज ट्रीट किया जा रहा है, यहाँ के लोगों को पहचाना नहीं जा रहा है। तो हम लोग बता देना चाहते हैं कि ऐसे लोग भ्रम में ना रहे। ये झारखंड है और झारखंड का ही राज्य है। यहाँ जितना भी काम, ठेका पट्टा सब यहाँ के लोगों को ही मिलेगा। और नहीं तो आने वाले दिन में जिस तरह से हम लोग झारखंड राज्य लड़ के लिए है, उसी तरह अपना हक और अधिकार को भी हम लोग लड़ कर लेने का काम करेंगे। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे फूलचंद तिर्की से जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं। बाबा बताएंगे, आप फूलचंद जी भी आपके साथ हैं, आवेदन भी दिए हैं, फिर भी अगर नगर निगम के लोग अगर नहीं आपके पक्ष में बात करते हैं, आप लोगों को काम पे वापस नहीं बुलाते हैं, तो अब आपके सामने क्या रास्ता बच गया है? इसके सामने क्या रास्ता बचेगा, उसका और कोई उपाय नहीं है। नौजवानों से पूछेंगे, अब आप लोगों का काम नहीं रह गया है, आवेदन देने के लिए आए थे, अगर आप लोगों की बात नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने के बाद नहीं मिलता है, मुख्यमंत्री पास जाएंगे और दिखाएंगे हम लोग भी कितना कंप्लेन है। साथ तो घूम के देखता नहीं है, प्लस हम लोग को फिर बैठा दिया। हम लोग का छोटा छोटा बाल बुतरू है, कहाँ से लाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे उन लोग को? जो 10 साल 12 साल से काम किए हैं वो सब ऐसे बेरोजगार हो जाएंगे हम लोग। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है आपके लिए भी और इन लोगों के लिए भी। आपके पास, आपके लिए पीने का पानी की समस्या है, ये इसका निपटारा कैसे होगा, ये सवाल आपके लिए है। लेकिन इनके पास जो समस्या है, इनसे रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मामला है, इनका घर बार कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगी, अब आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल तब आया है जब अभी चुनाव हो रहे हैं। क्या ये सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।